हेलो, हाँ जी, क्या हाल चाल। आज का वीडियो बेसिकली हमारा होने वाला है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारे आईआईटी जेईई एस्पायरेंट एंड नीट एस्पायरेंट का दर्द, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करा जाए, क्या माइंडसेट होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आईआईटी जेईई एस्पायरेंट के लिए भी और नीट एस्पायरेंट के लिए भी। हमने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में एक एक बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि कैसे फंडामेंटल को करते हुए हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करें। कौन कौन से टॉपिक्स फंडामेंटल में एक्चुअल में आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने इन बातों का भी जिक्र वहाँ पे करा है। एंड जो 13th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट हैं, हमने कोशिश करी है कि थोड़ा सा उनको एक एक्स्ट्रा आइडिया दिया जाए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए एंड कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक साथ में 2 टॉपिक्स या 2 चैप्टर्स उठाने का, तो किस किस जगह में ऐसा करना है हमने वो भी कोशिश करी है बताने की। कौन सी चीज़ें इंटर रिलेटेड है हमने वो भी कोशिश करी है। कहीं ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो जो आईआईटी जेईई या जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि अपने जेईई प्रिपरेशन में जो भी आपको चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिले वो ऐड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अपने इनऑर्गेनिक में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद से हमारा दूसरा जो चैप्टर आता है वो आता है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 एंड केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 कहीं ना कहीं अगर आप जेईई की कोचिंग ले रहे हैं कहीं से, ठीक है, जेईई की अगर आप कोचिंग ले रहे हैं कहीं से, तो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। चौथा जो टॉपिक होता है वो आता है मेटलर्जी, ठीक है। पांचवा जो टॉपिक होता है वो होता है ब्लॉक्स, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एंड जो छठवा जो टॉपिक होता है वो हमारा होता है सॉल्ट एनालिसिस। बस देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे सिलेबस में है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, पीरियोडिक टेबल से सॉल्ट एनालिसिस तक, वो सारे चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि उससे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कहीं ना कहीं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आप जब आते हो स्टार्टिंग में कोचिंग में कहीं, तो हम देख रहे होते हैं कि उस टाइम पे क्वांटम नंबर हमें पढ़ाया जाता है एंड उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं होता, हम नई नई चीज़ें देख रहे होते हैं, जिस वजह से क्वांटम नंबर कहीं ना कहीं हमें मेमोराइज हो जाता है अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ें। लेकिन समझने वाले परसेप्शन से ये थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन मेरी बात को आप लिख लीजिए, क्वांटम नंबर ऐसा टॉपिक है जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं आपके, जैसे हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो भी हमारे बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस, सीरीज, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर आप नहीं करेंगे तो आगे मैथ्स में अलग अलग चैप्टर्स में बहुत दिक्कत आएगी। सेम तरीके से इनऑर्गेनिक के लिए क्वांटम नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं करेंगे तो आगे के चैप्टर्स में बहुत दिक्कत आएगी। तो जो बेसिक वाला जो हमारा चैप्टर है वो क्वांटम नंबर रहने वाला है। एक बार आप इसको स्टार्टिंग में ज़रूर पढ़ लें, स्टार्टिंग में पढ़ने के बाद से बीच में भी एक बार इसको रिवीजन कर लें एंड एंड में भी एक बार रिवीजन कर लें। कंटिन्यूएशन बेस पे इसको रिवीजन ज़रूर करते रहना क्वांटम नंबर को एंड समझने की कोशिश कीजिए, को अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। एंड क्वांटम नंबर जब हो जाए उसके बाद से आप पीरियोडिक टेबल पे जाइए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पे जाने के बाद से रटिए मत चीज़ों को, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, रिलेट कीजिए कि क्वांटम नंबर से कैसे, ब्लॉक से कैसे रिलेट हो रहा है चीज़ें। एंड उसके बाद से पीरियोडिक टेबल के बाद हम केमिकल बॉन्डिंग देख रहे होंगे। ये तो 3 चैप्टर हैं आपके, क्वांटम नंबर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर आपके पूरे इनऑर्गेनिक का न्यू है, पूरे इनऑर्गेनिक का फंडामेंटल है। ये जो 3 चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फंडामेंटल बिल्ड कर रहे होंगे कहीं ना कहीं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे के चैप्टर्स के लिए। ये 3 अगर चैप्टर्स आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बीट नहीं कर पाएगा आपको। आपके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होंगे, कोई भी आईआईटी जेईई तक का सवाल भी आप आराम से, ओलंपियाड तक का सवाल भी आप आराम से सॉल्व कर रहे होंगे, सिर्फ थिंकिंग या सिर्फ रीजनिंग स्किल्स की वजह से, ठीक है। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी इन 3 चैप्टर्स में, आपको गिव अप नहीं करना पड़ेगा। कई बारी चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, कई बारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, समझ में भी नहीं आएगी कई बारी चीज़ें, बस गिव अप नहीं करना आपको, लगे रहना कंटिन्यूएशन पे। पीवाईक्यू साथ-साथ करते रहने हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे करते रहने हैं एंड धीरे-धीरे करने के बाद से जब भी आप इसके क्वेश्चंस करें तो ऐसा ना करें कि यार ये देखा-दिखाया क्वेश्चन था या फिर इसका तो आंसर ये होगा, मैंने तो रटा हुआ था तो आपने टिक लगा दिया। आप जब भी इसके क्वेश्चन करें, आपको कहीं न कहीं चीज़ों का रीज़न अपने आप से पूछना ज़रूर चाहिए कि क्या रीज़न है, क्यों मैं इस आंसर को टिक कर रहा हूँ। और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। एंड ये सब ज़रूर आता है, एक कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है बच्चों के अंदर कि भैया कोचिंग में जब पीरियोडिक टेबल, क्वांटम नंबर, केमिकल बॉन्डिंग के बाद से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जंप करा जाता है। आप बोल रहे हो कि
पी डी ब्लॉक आप सॉल्व कर लो। एंड कोचिंग में उस टाइम पे साथ साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होता रहेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है दोनों को मिलाना। तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आप 13th के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए मस्ट है कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ साथ एस ब्लॉक को करें एंड डी ब्लॉक को तो एटलीस्ट करें ही सही। एक बार ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल रही होगी एंड आपके ब्लॉक्स जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की दुखती रक्त होती है वो भी आपके अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो सिंपल कर देते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको क्वांटम नंबर करना है, उसके बाद से आप पीरियोडिक टेबल आपको करना ही है, उसके बाद से आपको केमिकल बॉन्डिंग ज़रूर करना है। एक बार ये हो जाने के बाद कोचिंग में आपके चल रहा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एस एंड डी ब्लॉक, एस एंड डी ब्लॉक आपको साथ साथ ही उसके करना है। कैसे भी कोशिश करें लेकिन करने की करें इसको, ठीक है। कुछ भी करें लेकिन करें इसको। यूट्यूब पे वीडियोस देखें या कोई लेक्चर्स देखें लेकिन करें इसको, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ें। आपको करना क्या, वन शॉट देखने हैं, ठीक है। वन शॉट देखने आप जेई वाला का चैनल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मोहित त्यागी सर का चैनल यूज़ कर सकते हैं, अनअकैडमी जेई का चैनल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक बारी वन शॉट देखें। वन शॉट देखने के बाद से पीवाईक्यूज इनके सॉल्व करें या अपने कोचिंग के जो मटेरियल हैं वो सॉल्व करें। ये दो चीज़ें आपको करना ही है। एस एंड डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलमोस्ट आपके 15 से 28 दिन तक चलेगा अगर आप 13th के स्टूडेंट हैं, और 1.5 महीना चलेगा अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं। तो 15 से 28 दिन 13th के स्टूडेंट होने में ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सेम चीज़ 12th के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप एस और डी नया होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप वन शॉट देख के पीवाईक्यूज और आपके कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करके आप ये आराम से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या, पहले क्वांटम नंबर, फिर पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद से आपके पास ऑप्शन आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ साथ आपको एस एंड डी ब्लॉक करना है। एंड जब आपकी कोचिंग में मेटेरियलर्जी चलने लगे तो उसके साथ साथ आपको पी ब्लॉक करना है, उसके साथ साथ आपको पी ब्लॉक करना है। ये बात आपको ध्यान रखना, उसके साथ साथ आपको पी ब्लॉक करना है, ठीक है। तो अब तक आपने बेसिकली क्या करा, अब तक आपने क्वांटम नंबर आपका अगर हो जाता है, उसके बाद से पीरियोडिक टेबल अगर आपका हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग अगर आपकी हो जाती है, एंड जब तक कोचिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड मेटलर्जी खत्म होगा तो उसी टाइम तक कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से थोड़ा हार्ड वर्क एंड थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार के, मैं मान रहा हूँ मुश्किल है, मैं मान रहा हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको एज लेना है बाकी दूसरों से तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको मारने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड मेटलर्जी के साथ साथ अगर आपने एस पी डी भी खत्म कर लिया, ठीक है। तो जब कोचिंग में सॉल्ट एनालिसिस चल रहा होगा तो आपको सॉल्ट एनालिसिस के साथ साथ ही रिवीजन, पीवाईक्यूज करते रहना है, करते रहना है, बार बार रिवीजन और पीवाईक्यूज। एंड जब आपका जेई मेंस बहुत पास आ जाए, लाइक 20-25 दिन ऑलमोस्ट हो जाए जेई मेंस के लिए, तो आप एफ ब्लॉक को एक ट्राई दे दें। एफ ब्लॉक को आप कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 घंटे में आराम से आपका एफ ब्लॉक हो जाएगा। एंड आपको बार बार बहुत सारे टर्म्स आपको नए देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें नई होंगी, तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी बार बार प्रैक्टिस करने के बाद से आपको आराम से इसकी भी हैबिट लग जाएगी। सो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश करी कि जो भी इनसाइट्स हो सकते हैं, एक माइंडसेट जो होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, वो हमने कोशिश करी है देने की। और भी वीडियोस हम ला रहे होंगे जिसमें हम चैप्टर्स बाय चैप्टर भी बात करेंगे, सब टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे, कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सब टॉपिक्स मुश्किल है, क्या माइंडसेट होना चाहिए उस टॉपिक्स को करने के लिए। हम ऐसे भी वीडियोस कोशिश करेंगे लाने के लिए, ताकि जो हमारे जेईई एस्पायरेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके उनके प्रिपरेशन में। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।